वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, प्रभागी गीता अनुयायी कल्याणकामी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपने इष्ट भगवान जी की महती एवं अपार कृपा के फलस्वरूप इन दिनों इस सायंकालीन के दिव्य समागम में उपस्थित हुए श्रवण किया जा रहा है गीता का भक्ति योग। परमात्मा करे आप मेरी उम्मीद से भी ज्यादा लाभ उठाएं और अपनी भक्ति भावना को बढ़ा लें। भक्ति द्वारा परमार्थ की मंजिलों को तय कर लें। परमात्मा ऐसा ही करेंगे। आज हम 9वें अध्याय में जा रहे गए। वह भगवान जी ने अनुरोध पूर्वक 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, और यही फरमान 18वें अध्याय में भगवान, यही एक श्लोक है जो भगवान जी ने 2 बार कहा है। थोड़ा सा अंतर डाल दिया शब्द में, और सारी गीता जी में कोई ऐसी श्लोक की नहीं जिसको दोहराया गया हो, यानी पुनरावृत्ति की गई हो, नहीं। इतना गजब का ये फरमान है जो भगवान वादा करती है, तुम मेरे दर्शनों के योग्य बन जाओगे, मैं तुम्हें वादा करता हूं। वाह! और ना आज ऐसी दिव्य समागम में उपस्थित हुए हम लोग अपने प्रभु जी के इस वचन का लाभ उठाएं। कई बार आपने पढ़ा है पर आपने विचार नहीं किया। आज प्रभु प्रेरणा दे रहे गए कि जब गीता का भक्ति योग का प्रसंग जारी है तो हम लोग इसको भी लें ताकि हमें पूरा पता लग जाए कि महाराज जी में तल्लीन होना क्या होता है और अपना कल्याण करना क्या होता है। समय तो थोड़ा होता है और एक गर्मी है जो ज्यादा बोला नहीं जाता, गला भी खुश्क हो जाता है, पर फिर भी पूरी कोशिश करूंगा। आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए। पहले ये देखिए तल्लीन किसने होना है। तल्लीन हमारे पास तो 2 ही तो है, बुद्धि और मन। एकाग्रता पूर्वक मेरी सारी बुजुर्ग भाई माताएं और मेरी कल्याणकामी देवियां, एकाग्रता पूर्वक तल्लीन कौन, किसने तल्लीन होना है। जैसे कहते गंगा जी में तल्लीन कौन होता है, हम अपनी छाती पे हाथ मारेंगे, हमने गोता मारना है। तो महाराज जी की जात में जो अंदर आत्मा बन के है, तल्लीन कौन होगा। सुनिए, बुद्धि और मन में क्या अंतर है। आज मैं फिर दोबारा कहता हुआ निकल जाऊंगा आगे। एकाग्रता पूर्वक बुद्धि और मन में अंतर कितना है, बड़ा भारी अंतर है। हाँ, जब मन क्या करता रहता है सारा दिन, भगवान करे आपका न करे, संकल्प विकल्प, विचार आया विचार गया, विचार आया विचार गया। ऐसा समझो ना मेरी देवी मेरे सज्जनों, जैसे बहते दरिया में लहरें उठती है। लहर आई बैठ गई, बुलबुला बना बैठ गया, और एक तरंग उठी बैठ गई। इस तरह हमारी मन रूपी झील के अंदर, मन रूपी झील लेक के अंदर क्या होता है, संकल्प सफुरने सारी आदमी को तो पूछो ही नहीं। आप मेरे प्रभु जी की कृपा से कम होते जा रहे हैं। ये भगवान जी की महती कृपा है। मेरी देवियों मेरे सज्जनों, कि आपके दिल बदन संकल्प विकल्प वासनाएं उथल पुथल ये सब कम हो रही है। तो इसमें विचार उठते रहते हैं। विचारों में एक विचार खड़ा हो जाता है और अगला विचार नहीं आने देता। ये काम तो मैंने आज ही करना है, नहीं
नालायक मन, मूर्ख मन, उसे अपने पर क्रोध आता है, गंदा मन। 3 दिनों से मैं कह रहा हूं ये काम करना है, करना। बुद्धू अब तू बहाना बना, अभी करना है। उठ खड़े हुए, कपड़े पहने, स्कूटर स्टार्ट किया, मैंने अभी करना है, तैयार हो गया आप, और पहले ली जेब में, चल पड़े। किसमें विचार आए, सुनो सुनो, बड़ी बारीक की बात जो हमारे जीवन में काम है, खासकर हम लोग जो कल्याण कामी है। जब आप दृढ़ निश्चयी बन जाती हैं, दृढ़ निश्चयी कि ये तो मैंने करना, और उठ खड़े हुए, तो वो विचार अब मन में नहीं रहेगा, बुद्धि में चला जाएगा। मन में विचार तब तक होती हैं जब तक हमने दृढ़ निश्चय नहीं किया। गौर से सुन लो और अपनी साधना में जरूर ले आना। जो विचार दृढ़ हो जाता है और हम उसको कार्यान्वित करते हैं, उसे प्रैक्टिकल रूप देते हैं, फिर उसका स्थान बुद्धि। मन और बुद्धि में क्या अंतर हुआ? संशयात्मक विचार तो मन में उठती हैं। आए सुनो मैं क्या शब्द बोल रहा हूं। संशयात्मक विचार तो मन में रहती हैं, उठती हैं, लेकिन निश्चयात्मक विचार बुद्धि में चला जाता है। क्लियर, क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर। कृष्ण आपका बहुत बड़ा उपकार, कितना उपकार कर गए भगवान जी। हमारे मंद भाग हमने वो शिक्षा पढ़ ली जो दैनिक जीवन में काम नहीं आती, कमाई में आती। हम 1000, 2000, 10,000 कमा लेंगे, चलो वो भी जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन इतना में नहीं रहना था। ये भी शिक्षा साथ साथ चलनी चाहिए। ये हमारी व्यवहारिक शिक्षा है, ये हमारी नैतिक शिक्षा है, ये हमारे भारत के शिष्टाचार है। शिष्टाचार, ये मेरा आचार व्यवहार है, ये बहुत ज्यादा काम आता है। वो तो धन कमा लिया मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने कमा के, चलो वो तो बढ़िया, कपड़े 3 ही जगह इस्तेमाल कर लोगे, रोटी कपड़ा और मकान, बहुत बढ़िया ले लोगे, रोटी कपड़ा भी मकान भी, बस लेकिन आगे शांति, आराम, चैन, करार ये नहीं मिलता। तो क्या फायदा हो? रोटी कपड़ा मकान तो ले लिया, बेचैनी रही, बेकरारी रही, हल चल रही। सुनो मेरे नेक जीवो, वो मैं अनेक बार कह चुका, कहता भी जाऊंगा, इस जन्म में तर जाना। ऐसी मैं आपके लिए वाणी लाया हूं जो अनेकों को तार चुकी है। अब हमारी बारी आ गई, निस्संदेह हम तलीन हो जाएंगे। जो दृढ़ विचार होता है वो मन में नहीं रहता, वो बुद्धि में चला जाता है। अभ्यास करते, जाप करते, भजन करते, सिमरन करते, सत्संग करते, मनन करते हुए एक ही विचार रह जाता है। ओए वाह, केवल एक विचार, क्या भक्ति द्वारा मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर देना, बस। ध्यान देने मेरी बेटी, एक ही विचार। शायद मेरी उम्र वाले बुजुर्ग बेटियां तो नहीं, मेरा शरीर उधर लाहौर का, लैलपुर का है। वहां हम लोग 8वीं क्लास तक एक खेल खेलते थे। ये जो हरीठों में से निकलती है कौल डोडे, काले काले वाले, बिल्कुल आने की तरह होती है, जैसे आंख का आना हो। ये उधर बहुत खेला जाता था। मैं ये बात 1940 की कर रहा हूं। 1940 बहुत खेलते थे 8वीं जमात के बच्चे। तो हमारे हाथ में कम से कम 20 तो होने थे, कौल डोडे होते थे 20, और अब 5 होते थे, तो 100 हो गया। तो 100 हम लोग एक मुट्ठी में रख लेते, इतनी बड़ी चौड़ी कर लेते, हमारे छोटे छोटे हाथ थे, और मुट्ठी में ले लेते, वारी वारी करके। जिसका घर पहले आता है वो पहले वारी देगा, फिर दूसरा, जिसका ऐसे गली में जिनके घर नंबर 2 पर है, जिनके आखिर में, जो दूर का घर है उसको आखिर में वारी मिलती थी। तो पिटता था तो कहता तो अपने बाप को कहता घर नजदीक बना लेता, अब तेरा घर वही है, तेरी वारी बाद में आएगी, ठीक है। तो खेल क्या था? स्टूडेंट यानी हम लोग खिलाड़ी, एक साइड पर जैसे मैंने ये स्टेज है और वो कुछ छोड़कर वो फासला है, वहां एक जमीन में मोरी बना लेते थे, चाकू से ना, चाकू से मोरी बना, छोटी सी मोरी, इतनी सी मोरी होगी, ये मोरी बना लेनी। अब ये कौन जीत जाएगा? 100 के 100 ये हाथ में होने, हाँ, और भगवान का नाम लेना, महाराज जी जय हरि। तो ये हरि कह के हम लोग यूं फेंक देते। अगर उनमें से एक ही उस मोरी में गया, 100 लेके उठा के ले गया, बड़ी ताड़ियां बजती थी। आप न खेलना,
100 में से एक जाए उस मोरी के अंदर। प्रैक्टिस भी नहीं करनी, प्रैक्टिस जो मैं बता रहा हूं ये करनी है। मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूं। ये भी बड़े तरीके से पहले हम प्रैक्टिस करते रहते थे। मां जैसे यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना हो कि एक ही जाए, जू फेंके और एक जो कुछ बाकी ना जाए, एक वहां मोरी में चला जाए। इसी तरह किसी जन्म के अंदर हो, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटी हो, ये मन पूरा रुपये एक मोरी में चला जाता है कि मैंने दीदार करना, मैंने दर्शन करना ही है। कम वक्त में दिस इज माई डिटर्मिनेशन वेदर आई मे सर्वाइव और आई मे नॉट सर्वाइव। वो मौत के साथ भी खेल जाती है, परवाह नहीं करते मौत क्या होती है। जैसे मानो रुमाल निकाला और फेंक दिया। इतनी मन में तड़प होती है कि बस मैंने इस जन्म में कर लेना। ध्यान देना मेरे बुजुर्गों, बड़े राज की बातें गीता जी की आज लाया हूं आपके लिए। बड़े ध्यान से मेरी देवियों, बहुत अच्छा उपदेश दिया भगवान जी ने। खाए मेरा भारत कदर ही नहीं कर रहा। भारत में इष्टदेव महाराज जी का अवतार हुआ और भारत वाले ही कदर नहीं कर रहे। हम तो करेंगे, जरूर करेंगे, अवश्यमेव करेंगे। तो जब ये दिन निश्चय हो गया कि मैंने इस तरह भक्ति कमानी है, आने दे मुसीबतें, कुछ भी हो। अगर भगवान के मार्ग में मुसीबतें आती हैं तो फिर दुनिया के मार्ग में तो पता नहीं कितनी मुसीबतें आएंगी। इस तरह हम लोग अपने मन को समझा लेती हैं। कम वक्त में कोई ऐसी परवाह नहीं करनी, मैंने यही को, इसलिए मेरा कल्याण है। ये कब होता है? ये एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों के बाद, जब इंसान बिल्कुल संसार से तंग आ जाता है। संसारिकता से मुझे बोलना चाहिए। जब इंसान संसारिकता से तंग आ जाता है, जो संसार में बहुत बुरी तरह गलतान है, उसे क्या बोलती है? प्रपंची। जब अपने प्रपंच से, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, बिल्कुल ही फेडअप हो जाता है, तब केवल मात्र तब मन में यही निर्णय बन जाता है। ये पक्का निर्णय हुआ, वो जरा देखना बेटी, क्या मन का फंक्शन खत्म। मन अपने आप को उड़ेल देता है। किसमें? भगवान जी, बुद्धि में। एक ध्यान से, मन खत्म हो गया। हाँ, मन गया तो अनुभव कौन करेगा? ये मज्ज हुई बुद्धि, मन समेत भगवान की जात में तलीन हो जाएगी। तो ये देखना किसने अनुभव करना है भगवान जी को? वो तो अंतर्यामी है। बट हु विल रियलाइज इट फुल्ली? मज्ज हुई बुद्धि, सुसंस्कृत बुद्धि। संस्कृत शब्द होता है मांझी हुई भाषा। जो संस्कृत है बहुत मांझी हुई है, बहुत मांझी भाषा। दुनिया में सबसे पहले भाषा संस्कृत थी, शुरू से ही। चूंकि वेद सबसे पहले लिखे गए और वेद है हमारी संस्कृत के अंदर। तो संस्कृत का शब्द होता है अच्छी तरह मांझी गई चीज, क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड। तो बुद्धि हो जाती है उसे एक निर्णय से बिल्कुल निर्मल, विमल, स्वच्छ। 3 शब्द लगाए गए, निर्मल, विमल एवं स्वच्छ। इंग्लिश में बोलो आप, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल, बिल्लौर की तरह बिल्कुल निर्मल। बिल्लौर होता है बेटे, बहुत ही निर्मल। ऐसी बुद्धि समा जाती है भगवान में। समाधि चाहे फिर घंटा लगे, 2 घंटे लगे, सारा दिन लगे, 4 दिन लगे, उसके बाद फिर देह अवस्था में जीव आ जाता, फिर उसकी मौज है। आओ जरा अब ले, ये सुन लीजिए कि तलीन किसने? मन ने नहीं तलीन होता, मन तो बुद्धि में चला जा चुका। मन बुद्धि का अंश है, अंश अपने अंशी में जाता है, ये नियम है। अंश किसका? जो जिसका अंश है उसको शास्त्रीय शब्द में बोलेंगे अंशी। मन अंश है बुद्धि का, तो ये मिल जाएगा बुद्धि के अंदर। अच्छा, अब बुद्धि में जो नाना प्रकार के निर्णय थे अब वो खत्म ही हो गए। बहुत इंसान वैर कमाता हो, भारत की धार्मिक जनता सुन लीजिए, जब अनेक निर्णय करता है तो वो अपनी तबाही करता है। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। 99% नर नारी आज इसी बीमारी में मुब्तला। एक इरादा किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इससे क्या होता है? इंसान की संकल्प शक्ति या विल पावर कमजोर हो जाती है, और तो और इंसान को अपने पर भी विश्वास नहीं रहता। बस ऐसा इंसान
मरा बुरी तरह जिसे अपने पर विश्वास नहीं। ये मेरे भगवान का बहुत बड़ा दंड है जिसे जो अपने पर विश्वास खो चुकी है। दैट इज द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जिसे अपने पर ही विश्वास नहीं, ये कौन कमबख्त है जिसने कई निर्णय लिए छोड़ दिया, उसे अब अपने पर यकीन। ऐसा इंसान ही डर लगता है बोलने में, मुझे डर लग रहा है क्या? ऐसा इंसान जिसकी संकल्प शक्ति नहीं रही और अपने पर विश्वास ही ना, कुछ ही दिनों के बाद आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वह अपने से तंग हो जाता है, उससे जिया नहीं जाता। उसका एक एक दिन 6-6 महीने के समान होता है, नहीं गुजरता उससे। वो अपनी काया से बिल्कुल ही तंग आ जाते। नारियां खासकर आजकल देखो, एक दिन में भारत में कितनी आत्महत्या नारियां कर रही हैं। नारियां 75 और इंसान नर 25, 3 गुना ज्यादा आप मरती जा रही है। आइए जरा तरीकी से ले। आज भगवान जी 9वें अध्याय के आखिर में क्या कह रहे हैं? मन मना भव। आपके लिए ही इतने मोटे मोटे अंकों में अंकित किया गया है। ये 9वें अध्याय में भी आता है और 18वें अध्याय में यही एक श्लोक है जिसको भगवान जी ने दोहराई की है, वरना कोई ऐसा श्लोक नहीं जिसकी रेपिटेशन गीता जी में हुई हो। यही एक, ये बहुत जरूरी फरमान है, पर मैं सिर्फ एक ही चरण ले रहा हूं। क्या? मन मना भाव। क्या मतलब? अपना मन मेरे में लगा दे, या यूं अर्थ लगा लो, अपना मन मेरे में लगाने वाला बन। भगवान जी आज्ञा दे रही है ना, इसके अर्थ लगाएंगे अपना मन मेरे में लगाने वाला बन। बस कौन कह रही है? हमारे शहंशाह। कौन कह रही है? हमारे सम्राट। कौन कह रही है? हमारे उच्च कोटि के जगत गुरु। हम उनके प्यारे गए और हमारे महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है और रहेगी। क्या 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 क्या? जो हो नेक रास्ता बता दीजिए मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। तो इसका एक शब्द क्या है हमारे हिंदू धर्म में? मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। कल्याण, अर्थात प्रभु मेरा कल्याण करो। जैसे भी हो मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मैं अपना कल्याण कैसे कर सकता हूं। शिष्यात्यहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। जो मेरे लिए श्रेय है वो मुझे बताइए। ठीक? अब ये इरादा इंसान मेरे सज्जनों और मेरी कल्याणकारी देवियों वो सुदृढ़ कर लेता है। बहुत स्टेडफास्ट इन हिज डिटर्मिनेशन, बिल्कुल पक्का हो जाता है अपनी डिटर्मिनेशन के अंदर। अच्छा, जिसका ऐसा मन बन जाए उसे कहती है उसने अपने माइंड को मेकअप कर लिया। मेकअप सजावट को भी आप बोलती हैं। और मेकअप क्या? जिसके संकल्प विकल्प खत्म और एक जगह टिक गया, उसे कहते कि माइंड मेकअप हो गया, माइंड अपने आप में आ गया। तो लीजिए भगवान का फरमान सिर आंखों पर। इससे भगवान कहते देख तेरी भक्ति, तेरे धर्म भावना और तेरी इस मार्ग में गति तीव्र हो जाएगी। और उधर विचार करें। फिर मैं प्रार्थना किया चाहता हूं एकाग्रता पूर्वक। मन शब्द कितना छोटा है और इसकी शरारतें बहुत ज्यादा। लो, 2 अक्षरों का शब्द है मन। इसी ने तबाही मचा रखी है नर नारी के अंदर। आइए ना जरा इसे और भी गहराई में ले चुके। मन नाम विचारों का है। एक एक शब्द अब मैं फिर कहूंगा एकाग्रता पूर्वक। बिगड़ी बन जाएगी मेरी देवियों अगर ये मेरे प्रभु जी के विचार आप अपने मन में रख लेंगे। मन नाम विचारों का है। मन किसे कहती है? कितना अच्छा व्यास जी ने दृष्टांत दिया। नदी किसे कहती है? लगातार जल खाए। बहुत कृपा मेरे व्यास जी, बहुत कृपा। भारतीय संस्कृति के परमपिता व्यास जी, बहुत कृपा।
कितना दृष्टांत दे के आसान कर दिया। नदी किसे कहती है, रिवर किसे कहती है? लगातार जल के प्रवाह का नाम नदी है। हो लगातार। सुनो धार्मिक जनता, हो मेरे भारत की धार्मिक जनता, धार्मिक मेरी देवियों, लगातार जल के प्रवाह का नाम नदी। अब समझो, लगातार विचारों के प्रवाह का नाम मन। कितना आसान हो गया समझना। लगातार विचारों के प्रवाह, प्रवाह किसे कहते हैं बेटी? प्रवाह जो जोर से बहाव हो रहा है, प्रवाह यानी जो फ्लो, रैपिडली जो फ्लो होता है, फ्लो बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो लगातार विचार आ रहे हो वो मन होता है। ये नहीं कि मन आया मैंने कैंट जाना है, कैंट जाके वहां पर चाचा जी को मिलना है, लो इतना छोड़ा, वो श्रीमती साड़ी के लिए कह रही थी, वही बाजार में जाकर के ये करना है, माँ जी बीमार है, मेरे डॉक्टर को जरूर दिखा। इसको नहीं मन बोलते। एक विचार को लेकर मैंने कैंट जाना है तो सारी आगे बकवास मन कर ले, ऐसा करे फिर वहां जाऊंगा, फिर उसमें भी करूंगा, लगातार चले, लगातार एक ही विषय को लेकर, इसे मन कहते हैं। अगर बीच में विषय छोड़ देता है तो वह मन नहीं होता। कोई मुझे बताएगा वो क्या होता है? एक विषय सोचा, थोड़ी देर सोचा, छोड़ दिया, दूसरे को लिया, फिर तीसरे को लिया, उसका तांता नहीं बनाया, फ्लो नहीं बनाया, उसे क्या कहेंगे? संकल्प विकल्प नहीं। एक शब्द बोलो जो इस प्रकार के विचार बनाता है। विचार नहीं मेरे बेटे, नहीं। काका थोड़ा विचार किया, छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार ले लिया, इसको हम क्या कहेंगे? मन के इसको बेटे नहीं, चंचलता। अब मैं क्या करूं? मैंने तो शब्द वही बोला जो आपको व्यास जी ने कहा है, चंचलता। मन का एक नाम है चंचलता। चंचलता के शब्द कर सकते चल सो चल, चल सो चल। जब तक दुखों के कुएं में तू गिरता नहीं तब तो चल सो चल। हमने तो अब मन की बात सोचनी है। लगातार विचारों की परवाह करना, मन में फिर आपके आंखों सामने रख रहा हूं, एक हाथ पे बैठ के विचार करते रहना। लगातार जल के परवाह का नाम नदी है। आगे आंखों के सामने बाबा, निरंतर पानी का प्रवाह जोर से जा रहा हो, इसे हम कहेंगे नदी बह रही है। इसी तरह लगातार एक विषय पर मन विचार करता जा रहा हो, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, सोच ही रहा है, सोच ही रहा है, इसको मन कहते हैं। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों, आगे समझ बाबा। अब सोचो, लगातार किस पर विचार करता है? एक एक बात आज तो ले लो ना, कुछ मेरा कर्तव्य पूरा हो जाए। लगातार किस विषय तो फरमाइए। हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यही मैं विस्तार करने जा रहा हूं। विषय तो कई होती है, देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड सो मेनी डिमांड्स, पर एक विशेष विषय पर क्यों जा रहा है, उसको उसने महत्ता दी है। महत्ता के बिना मेरी देवियों मन लगातार तो नहीं चलेगा, छलांगे तो मारेगा। ये विचार कर लिया, फिर कैंट का विचार कर लिया, फिर माँ जी के बारे में सोचने लग गया, पत्नी के बारे में सोचने लग गया। ये तो लगातार एक ही सब्जेक्ट को लेकर के परवाह करना, बहते जाना, विकल्प नहीं, संकल्प करते जाना। विकल्प होता है जो मैंने संकल्प किया तो उसको तोड़ दिया और उसमें बीच में एक और संकल्प ले लिया। दैट कैन नॉट बी, नेवर कैन बी कॉल्ड माइंड। माइंड तो उसको कहेंगे जैसे लगातार एक विचार को लेकर, एक प्रकार के सब्जेक्ट के विचार को लेकर, एक प्रकार के विषय के लेकर चल पड़े और सोचता जाए कि इसने महत्ता दी है इसको। अच्छा, अब फिर प्रश्न होता है, हाय बहुत बड़ा उपकार भगवान जी का, व्यास जी का, बहुत बड़ा। तो महत्ता मन किसको देता है? सुनो सुनो सुनो, मैं प्रश्न नहीं कर रहा आपसे। महत्ता ये देता किसको है? कहीं पढ़ा, कहीं सुना, कहीं आंखों के सामने चीजें आई, उसको नारायण दुखदाई मन ने क्या सुख बुद्धि से देख लिया। ये सुख बुद्धि शब्द पकड़ लो मेरे से।
उसको इसने सुख बुद्धि से देखा, बड़ी अच्छी चीज है। चाहे कोई भी संसार की चीज होगी, ये तो बहुत ही सुंदर है, बड़ी आकर्षक है, बड़ो मनोहारी है, ये पता नहीं नालायक मन कितने ही एडजेक्टिव यानी विशेषण लगा लेगा और थोड़ी देर बाद और विशेषण ढूंढ लेगा। हाँ, इससे ये चीज अगर मेरे पास आ गई ना, हमारे घर में बहुत सुख देगी। बस ये बार बार सोचेगा, क्या मन अब भागेगा उसको लेने के लिए। दे दी महत्ता इस नालायक मन ने उस पदार्थ को, अब दौड़ेगा, अब लेगा, अब दिन रात अपनी नींद हराम कर देगा। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, अपनी भूख भी कम कर लेगा, अब उसे प्राप्त करने की पूरी चेष्टा करेगा। जितनी ज्यादा महत्ता, मैं लकीर लगाता हूं, फिल इन द ब्लैंक, जितनी ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट की महत्ता, उतना ज्यादा क्या, उतना ज्यादा बेचैनी, बेकरारी, विक्षेपता आएगा। यह तो भारतीय मनोविज्ञान है। विदेश वालों ने बहुत चुराया यहां से मनोविज्ञान, चूंकि मनोविज्ञान शुरू ही यहीं से हुआ था। उन्होंने क्या चैप्टर में हेडिंग क्या बनाया है, उन्होंने उनका हेडिंग देखी बच्चे, उनके अगर बेवकूफी से उनका पढ़ लो कभी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, तो उसमें वो क्या कहती हैं, आहा, मोर द इंपॉर्टेंस मोर द विवरिंग, मोर द इंपॉर्टेंस मोर द विवरिंग। जितनी ज्यादा आप किसी चीज को महत्ता दोगे, उतने मन को बेचैन कर लोगे। न भूलना बेटी, आपका अपना अनुभव है। किसी चीज को महत्ता दे लो, आप गलती से उतना ज्यादा मन को बेचैन बना रहे हो। कैसे मिलेगी, मुझे ये तो मैं कैसे लूंगा, इतनी मेरे में समर्थता नहीं है, लेनी तो मैंने जरूर है। अब जब तक वो नहीं आएगी, 10 दिन में आएगी, 10 महीने में आएगी, साल में आएगी, या कितना उसका पीरियड लगता है, उतनी देर तक आप बेचैन रहे। क्योंकि सुख नाम मन के टिकाव का है, दुख नाम मन की भटकन का है। आजकल के पढ़े लिखे एजुकेटेड फूल इंसान ने या बॉय ने या ग्रेजुएट ने अपने को बेचैन खुद बना लिया, पर उसे पता ही नहीं, वो ये भारतीय मनोविज्ञान को जानता ही नहीं। बड़ा जरूरी है हमारे लिए भारतीय मनोविज्ञान का जानना और उसे फौरन अपने जीवन में ले आना। कितना जरूरी है ये, आहा, शाबाश। तो फिर आप जैसे क्या करेंगे, ये जरूरी मानो है, ये तो चीज चाहता है ना, हाँ, जब हमारे पास समर्थता होगी ले लेंगे। तो चूंकि आप में सत्वगुण बढ़ता जा रहा है, मन आगे जिद नहीं करेगा। जिद मन रजोगुणी का करता है, याद रखना। जितना रजोगुण जिसमें बड़ा होगा, उतना ही वो जिद्दी होगा। जिद्दी तो आप समझती हैं, हमारे देश में नारी का नंबर 1 आता है जिद में। हाथ धो के कोई चीज पड़ जाओ, बस चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा। कभी कहते जब तक वो औरत उस चीज को ले नहीं लेगी, तो चूल्हे पे पड़ा ठंडा तवा। क्या बात, रोटी नहीं बनाई? जब आप मुझे नहीं ले देते थे, मेरे रोटी पकाने का दिल ही नहीं करता। ले चूल्हे नहीं होगा। बहुत अच्छे। तो हम लोग क्या है, हमारे में सत्गुण बड़ा हुआ है। मान गया मैं तेरे साथ कि ये चीज बड़ी अच्छी, मैं सहमत होता हूं, लेकिन जब मेरे में तौफीक होगी, मेरे में समर्थता होगी, तो मैं ले लूंगा। बस मन बेचैन नहीं हुआ। बड़ी लियाकत जी मेरे सज्जनों, अगर मन के किसी चीज को महत्ता देने से आप अपने मन को देर एंड देन तत्काल समझा ले, वरना मां मूर्ख हमारा कहता है मनोविज्ञान, वो इंसान है जो मन को रोकता नहीं। रजोगुणी नहीं रोक सकता, आप जैसे रोक लेंगे। मन ठहर, न अपनी बर्बादी की समा पैदा कर। जब मेरे में समर्थता होगी, मैं जरूर तुझे ले दूंगा। बस मन को यकीन हो जाता है, क्योंकि आप सत्वगुणी है, तो मन बेचैन नहीं हुआ, बेकरार नहीं हुआ। आप अपने जाप में, भजन में, सिमरन में लगे रहे। सिमरन भजन छूट जाता यदि आपका मन आपको बेचैन कर देता। बेचैन तो हुई नहीं, आया एक लहर आई, लेकिन लहर को अपने विचार से बंद कर दिया। एक विचार आया, ये चीज मिलनी चाहिए, मैं सहमत हूं, लेकिन जब मेरे में समर्थता होगी मैं ले लूंगा। इसे बोलती है प्रतिपक्ष भावना। अब ये शास्त्रीय शब्द है, मैं समझा देता हूं। प्रतिपक्ष भावना लाखों में किसी के पास आती है, या भगवान देते हैं।
प्रतिपक्ष, ये देखिए एक लहर आई यूं, ये चीज मिलनी चाहिए, तत्काल मन ने उधर से लहर उठाई, हाँ लहर के साथ लहर मिली, इस लहर को बिठा दिया। अरे ये विचार चीज मिलनी चाहिए, मैं सहमत हूं, लेकिन जब समर्थता होगी, विचारों की एक लहर इधर से आई, बहुत अच्छी बात ये, अगर आप पकड़ लो, एक विचार के लहर इधर गई, एक उधर से आ गई, इसको अंग्रेजी में अपोजिट करंट, अपोजिट करंट। अपना शब्द है भारतीय प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना। एक लहर उठी कामना की, हाँ फौरन उस वक्त उधर से आई लहर, ले लेंगे जब समर्थता होगी, बस बात खत्म। ऐसे जीवों का मन दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और मन को ये बात मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, ये समझ आ जाती है कि इसके आगे मेरी दाल नहीं गलेगी, ये मेरा कहना मानेगा ही नहीं, तो मन कमजोर हो जाएगा, दिल बदन कमजोर। मन जिद का करता है, रजोगुनी का जिद करता है क्योंकि उसकी मानी जाती है, तो फिर उसकी रात की नींद हराम, भूख हराम, खुशी से बोलेगा नहीं, चिड़चिड़ के अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बोलेगा, पत्नी के साथ बात ही बात में झगड़ेगा, बात ही बात में अपने घर में नर्क बना देगा। आप जैसे नहीं, आप इसका प्रयोग करते रहना। जब भी कोई कामना उठे उसके साथ मिल नहीं जाना, सहमत नहीं हो जाना, हाँ मैं सहमत हूं, लेकिन जब तौफीक होगी, जब समर्थता होगी, तब हम ले लेंगे, चल बात आई गई हो गई। बड़ी हिम्मत है कामना के उठने पर मन को बेचैन न होने देना, बड़ी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत है। सारे कहती हैं ना, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और साधक वो जो वक्त पर कोई विचार सामने ले आए। साधक उसको कहती हैं कि ऐसा समय आया कि मन भटक रहा है, समय पर आपने एक विचार दे दिया। जैसे आप कहते हैं मित्र वो जो आड़े वक्त काम आए, तो साधक वो जो आड़े वक्त मन को बेचैन न होने दे। अब वक्त आ गया, कोई ऐसे समय आ गया, इमरजेंसी आ गई, यानी आपातकालीन कोई ऐसा विचार जो आपके पास था, दे दिया, मन वहीं टूट गया। इसका आपने बहुत प्रयोग करना है, क्योंकि हमारी दौलत क्या है, साधक की दौलत, साधक की प्रॉपर्टी क्या है, स्थिर मन। काका स्थिर मन, टिका हुआ मन, हमारी दौलत यही है। हम अपने मन को टिकाए रखें, भूलना नहीं मेरी देवियों, यदि ये टिका रहा तो बहुत बड़ी जल्दी बन जाएगी। हमारी साधक की इस मार्ग में बढ़ने वाले भगवान के प्यारे की दौलत ही यही है कि माइंड डिस्टर्ब न होने पाए। रजोगुनी का मन जो बात बात में उसे हैरान परेशान करता है, इसलिए महापुरुषों ने एक नाम और रख दिया, अंदर का बंदर। अंदर का बंदर इज इक्वल टू मन। एक होता है जंगल का बंदर, बेड़ा गर्क कर देता है वृक्षों का, दिल मारी छला, दूसरे वृक्षों झक छोड़ दिया, तीसरे को भी दिया, वो जंगल का बंदर। और ये बेचैन मन क्या है जी, अंदर का बंदर, ये अंदर का बंदर है। महापुरुषों ने बड़ी व्याख्या की चंचल मन पर, बड़ी व्याख्या हुई है, पर उससे आपसे कोई सरोकार नहीं। मेरे जैसे के लिए होता है गहराइयों में उतरना। मैं तो मोटे तौर पर आपको बता दूंगा जी। मन किसे कहती है, विचारों के लगातार प्रवाह का नाम मन है। यदि आप लगातार संसार के किसी विषय के लोग न करें, थोड़े दिनों में आप अपना अनुभव कर लेंगे, माइंड नो मोर, कोई संकल्प विकल्प नहीं आए खाए। भगवान मेरे शरीर के रहते हुए मैं ये दशा सबकी देखूं कि विचारों का प्रवाह आपका खत्म हो चुका है। कितना ठंडा मन, कितना मन चैन से शांति से बैठता है, और शरीर का एक एक अंग मन को द्वार देता है। पगले, मन कहते कौन, मैं तेरे साथ रहने वाली काया, तेरा नौकर। हाँ देख तू चैन पा रहा है, हम भी तेरे नौकर जो 10 अंग है चैन पा रही है। देख ले तू भी चैन में है ना, हाँ, और हम भी देख ले चैन। तू भी बेचैन था तो साथ हमें भी मार दिया था। आप तो डूबे हो बामना, यजमान भी साथ, वो भी गए। तो तन कितना सुख पाता है अगर मन टिका रहे। तो अच्छा नहीं जाना है, शहर जाना है, राजपुर जाना है, उधर जाना था, मैंने ये करना था, कैसे गंदे, उसको समझ ही नहीं आती कि विचारों को मैंने नहीं उठे, रजोगुनी। वो विचारों के पीछे चल पड़ता है जैसे मजनू लैला के पीछे चल पड़ता था। विचार उसके लिए लैला बन जाती है।
और मन की कामना खुद आप बन जाता है मजनू, धक्के खाता है, इस काया को धक्के देता है। शुक्र मनाओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों कि आपकी काया मन के टिकने से सुख पा रही है। कोई भटकन नहीं, कोई बहुत ज्यादा आना जाना नहीं, बकवास नहीं करनी, कोई वासना कामना नहीं रही, कोई लेना देना नहीं, कोई जिद नहीं, मैंने ये करना, मैंने वो लेना, मैंने वो लेना, कुछ भी नहीं है डिमांड, नो डिमांड एट ऑल। आपका मन सफेद हो गया, साधारण जीवन है, उच्च विचार है। यह है मेरे भारत की सभ्यता, सादा जीवन, उच्च भारत का ये व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, दिस इज हाई थिंकिंग। ये थिंकिंग गजब ढा देती है मेरी भारत की धार्मिक जनता, यदि आप इसे पक्के रूप में बनाए रखें। मेरी देवियां अपने आप को दृढ़ बना ले के बस कोई उठी तो मैं खत्म कर दूंगी, तो ऐसा मन क्या होगा? संकल्प करते रहे, करना, गलना, सड़ना पड़ता। आहा, कितना रोना जब आपको चारों तरफ से दुख मिलती है, सांस नहीं बनती, किस किस को खुश कर लेगी। बड़ा अजीब चोला भारत में, खास करके ननद को खुश करो तो सास नहीं खुश हुई, सास को खुश कर दो तो देवर नाराज हुआ पड़ा है, देवर को खुश करो तो जेठ जी अपना मुंह बढ़ाई बैठे, अंग्रेजी का 8 बढ़ाई बैठेंगे, किसी और को करो तो स्यापा हुआ पड़ा है। आप पागल हो जाती हो, बिल्कुल ही हैरान परेशान हो जाती हो। हाय, तो फिर क्या होता है? दर्द भरे शब्द निकलते हैं ना, जग वाले दुख क्षमा वैसा तू नहीं सहारे जांदे, दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। रो रो के हिला देती हो भगवान का तख्त। वो जग वाले दुख क्षमा सब तो नहीं सहारे जांदे, है दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। रो 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 के आप अपनी आंखों को लालो लाल कर लेती है। बिल्कुल ठीक है, थपड़ी लगती है बड़ी बड़ी तरह, तो इतर जाओ ना। और बड़ी आसान बात हमारे इष्टदेव जी, हमारे सरताज जी, हमारे अवतारी दाता बता रही है, न दो जहान में रहकर जहान को मत्ता, जिसने जहान बनाया है उसको मत्ता दो। हाय अरबा, हाय अरबा। देखो कितनी हैरानगी की बात। क्या हमें चीजें बहुत प्यारी लगती हो, मेरी ओर देख लो एक बार मेरी ओर देख लो ना। हमें चीजें बहुत प्यारी लगती हैं, बनाने वाला नहीं प्यार लगता। लाख लानत इस मन को, टुकड़े करो और कुत्ते के आगे फेंक दो इस मन को। हमें चीजें प्यारी लगती हैं, माँ बाप, बहन भाई, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी सेहत, अपनी पढ़ाई, अपनी पदवियां, ये सारी अच्छी लगती है, पर जिसने आपको दी है उधर ध्यान भी नहीं है। शेम शेम शेम। हमें प्राणी पदार्थ प्यारे गए, देने वाला प्यारा नहीं, उधर ध्यान ही कोई नहीं किसी का कि ये दिए किसने। है ना मोस्ट मिस्टीरियस एंड वंडरफुल क्या टॉपिक। हमें प्राणी पदार्थ प्यारे लगती हैं, लेकिन क्या देने वाला नहीं प्यारा लगता। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। हमारे से ये भूल अब नहीं होगी। जैसे हमने अपने मन को उठा लिया, जगा दिया, और मन जाग उठा कि लानती ये क्या कर रहा है बेवकूफ, नहीं अब नहीं करूंगा, जो हो गई भूल हो गई, अब नहीं। शाबाश। हमें सबसे महत्ता देनी है जिन्होंने हमें ये शरीर दिया, जिन्होंने हमें मन दिया, हमें जो है बुद्धि दी इतनी अच्छी, इतना अच्छा घराना दिया, माँ इतनी अच्छी, पिताजी इतने अच्छे, हमारी बहनें बड़ी अच्छी, हमारा भाई बहुत अच्छा, हमें दौलत दी, आपको कमी नहीं किसी चीज की, लोड़ दी थोड़ नहीं है। यही आपको रो रो के मंदिरों में देवियां कहती हैं, सुनता हूं मैं, रब्बा मेरे आए गल मेरी मन लई, वो मन लई रब्बा मेरे आ। कभी मंदिर में सुना तो करो, वो रब्बा मेरे आ गल मेरी मन लई, ना देवी कभी लोड़ दी तो। चूंकि घर में लोड़ दी थोड़ है, पर आवश्यक पदार्थ भी घर में नहीं है। ना देवी कभी लोड़ दी थोड़, यानी जो मोस्ट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है मेरे भारत में वो भी नहीं मिल रही। तो रो रो के हम कहते हैं लोड़ दी थोड़ ना देना मेरे दाता, बाकी चीजें लग्जरी ना देना,
लेकिन जो नेसेसिटीज है वो तो मेरे दाता हमें दे देना, हम उनके लिए न तरसे। कितने दुख, कितने अजीब चल रहा है चक्कर इसमें। ये सब पूरी मात्रा अपने भगवान को, ये सारी बातें सामने रखते हुए मन को फिर कहिए, मन को कहां चलेगा परमानेंट हैप्पीनेस? संसार तो परिवर्तनशील है, इसमें तो बात में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात अब कुछ तब कुछ, अब कुछ तब कुछ, अब कुछ तब कुछ, अब कुछ तब कुछ, ये तबला बज रहा है। बस मन टिक जाएगा। मन ने पूरी मात्रा दे दी अपने भगवान को। हाँ, अब इसके बाद जैसे मेरा अनुभव और मेरे शास्त्रों ने बताया, प्रभु का चिंतन अपने आप प्रयास नहीं करे, अनायास प्रभु की मधुर स्मृति बनती चली जाएगी। स्वीट मेमोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, स्वीट मेमोरी ऑफ अपने नारायण जी, अपने आप हमने पुरुषार्थ नहीं किया। अनायास शब्द है बड़ा प्यारा, अनायास मधुर स्मृति भगवान की बन जाएगी। क्योंकि बुद्धि द्वारा आपने समझा दिया इस नालायक और बेवकूफ पे चंचल मन को। अब मन क्या हो गया? स्थिर, बिल्कुल टिक गया, और ये बुद्धि में चला गया तो बुद्धि क्या होगी? बुद्धि केवल अकल, अर्थात स्थित प्रज्ञ हम हो गए, स्थित प्रज्ञ। जैसे गीता जी भी आपने अनेक बार दूसरे अध्याय में पढ़ा। हाँ, ये मेरे हमारे प्रभु कह रही है, मन माना भो, मन माना भो। कल्याण चाहता है प्रभु, आवागमन से छूटना चाहता है मालिक, सदा रहने वाली शांति में से चाहता है। जी हजूर, निस्संदेह, निर्विवाद, अवश्य मार्ग मैंने लेके छोड़ना है। तो भगवान की तरफ से जवाब आकाशवाणी होती है, मन मना भव, अपने विचार मेरे में लगा दे। क्योंकि मन नाम विचारों का है, विचारों के प्रवाह का नाम मन है, तो विचारों का प्रवाह भगवान की ओर कर दे। बाबा, क्या फिर भी प्रवाह होगा? थोड़े दिन होगा, जब आपका मनन पक्का हो जाएगा फिर प्रवाह बंद हो जाएगा। कुछ दिन तो प्रवाह चलेगा, फिर एक ही जगह पर विचार हो जाएगा, तू ही तू, तू ही तू। इसको मन नहीं कहते, क्योंकि मन एक में टिक गया, तू ही तू। दाता, तेरे से ही सब कुछ हो रहा है, बैकग्राउंड में तो तू ही है मेरे मालिक। आपसे ही ये जो भी मैं देखता हूं या चक्कर काटता हूं, ये केवल आपसे तो हो रहा है मेरे मालिक। ये बात इतनी गहरी उतर जाती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, और भी गहरी। माई नो मोर, भाई इसी में मत टक जाएगा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। जिसको गीता के कृष्ण ने कहा वासुदेवा सर्वम, ये सब वही है जो कुछ नजर आ रहा है बैकग्राउंड में, उन्हीं के बैकग्राउंड, उन्हीं से सब कुछ हो रहा है। इसको समझाते हुए हमारे महापुरुष कह के चले गए थे, क्या रामलीला तो देखी होगी बचपन में। हाँ, तो वहां पर कितने ही अपना रोल अदा कर जाती हैं, अपना अभिनय, अपनी भाषा में बोलेंगे रोल को अभिनय, कितने अपना अभिनय वहां पर स्टेज पर दे जाती हैं। लेकिन सारे अभिनयों के पीछे पर्दे के बैकग्राउंड में डायरेक्टर है, उसके पास इतना बड़ी कॉपी नहीं, कापा, इतना बड़ा कापा होता है। तो जो बोलने आया तो उससे पहले सारे लिखे हुए हैं, जो उससे दोपहर को रिहर्सल करवाई है, रिहर्सल, बार बार उनसे सुना है। कैसे बोलेगा वहां पर? री मैंने दोबारा, हियर मैंने सुनना, रिहर्सल नाउन बढ़ा दिया, रिहर्सल। आप लोग चंगले मारते रहे, रिहर्सल हुई, रिहर्सल हुई, नहीं होता, रिहर्सल होता है। डायरेक्टर ने बोला, बोल कैसे बोलेगा वहां पर? आप कहा थे, ये कोई बोली है, आप कहा थे, आप कहा थे, ऐसा नहीं। जिस तरह से मेरे बाप ने धनुष रखा था उस वक्त आपने धनुष क्यों नहीं उठाया? हाँ, इस तरह बोला, इसे बोलते हैं रिहर्सल, कि शब्दों में जान डाल जाए, सुनने वाले को रोमांच हो जाए। क्यों नहीं आया उस वक्त? अपने आप को महाबली बोलते हो, ये लाजवाब कर देना, ये रिहर्सल होती है। तो बैकग्राउंड में कौन है? डायरेक्टर। हर एक जो भी रोल अदा करने आता है वहां पर, उसके बैकग्राउंड में वो होता है, वो बोल रहा होता है, धीरे बोलता है और वो सुन लेता है आगे। उसी तरह जैसे रिहर्सल हुई है उस तरह बोलने लग जाएगा हर एक। इसी तरह भगवान जी सब जीवों के बैकग्राउंड में वही है, वो कर्म नहीं करवा रहे। ये गलती न कर, कर्म तो हमारे संस्कार करवाते हैं, हमारे संस्कार। अब देखिए पहले हमने क्या क्या कर्म किए, कर्म नहीं किए, कुकर्म किए हैं, कुकर्म, उनका फल हमने दुख पाया। ये कोई मत कहो कि भगवान करवाते, भगवान केवल उनको करवाती हैं जो उनकी जात में मिल गए हैं या पहुंच गए हैं, उनके भगवान बन जाते हैं डायरेक्टर। ओनली दोज, आहा, हर एक के नहीं।
ऐसे ही आप टाइम अपने बैठ के विश करते, हमारा क्या है, रब भी करवा रहा है। गलत आप गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का सही अर्थ नहीं लगाते। करे कराए आपो आप, ये पहुंचों के लिए कहा गया, इन दुराचारियों लंपटों और नास्कों के लिए नहीं पातशाही कह रही। करे कराए आपो आप, मानक के नहीं कछू हाथ। या अर्जुन जैसे चोटी के भगत के लिए भगवान ने 11वें अध्याय कहा वसीला बन, ये उनके लिए कहा। वह तो जीव किससे लेता है प्रेरणा कर्म करने की? मन से, अपने दूषित मन के दूषित विचारों से। हाय हाय हाय, दूषित मन के दूषित विचारों से प्रेरणा लेता है। बहुत थोड़े जीव भगवान करे आप जैसे हो जाए। पहले हमारे क्या क्या कर्म थे, क्या क्या विचार थे, क्या क्या इरादे थे, अब हमारे सबके लगभग एक जैसे इरादा, एक जैसे विचार और शुभ कर्म। हाय बहुत अच्छे, भगवान कितने खुश हो रहे होंगे कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पर, नाउ वी आर ऑल स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ऑन द सेम डिसीजन, ऑन द सेम थॉट्स, ऑन द सेम गुड एक्टिविटीज। हाय बहुत अच्छे। कोई कोई जीव होंगे जिनके सारे साउंड हो जाए, साउंड डिसीजन, साउंड थॉट्स एंड साउंड एक्टिविटीज। कोई गले जी मेरी मुबारक, मेरी मुबारक, हार्दिक मुबारक। अब क्या होगा? अब दूसरे चिंतन नहीं होगा। पता लग गया कि जो मेरी अंदर की मांग है वो संसार के प्राणी पदार्थ परिवर्तनशील होने के कारण से नहीं दे सकते। इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं। मेरी बेवकूफी थी कि मैं होपिंग अगेंस्ट होप, उम्मीद के बरखिलाफ उम्मीदें करता रहा। इनमें वो ताकत ही नहीं, मुझे दे कहां से? हाँ, अगर प्राणी पदार्थ परिवर्तनशील ना होते तब तो बात थी। परिवर्तनशील ना होते तो दुनिया रह नहीं सकती। एक थोड़ी सी जगह भी पेशाब करने की न रह जाते इंसान के लिए अगर प्राणी पदार्थ परिवर्तनशील न होते तो। खर्चे तो जाता, नो अकोमोडेशन एट ऑल, कोई भी अकोमोडेशन हमें न मिलती। और हमने दुनिया चलानी है, खेल चलाया है। हाँ, ये नहीं मुझे समझ आया, खेल चलाना था रब ने चलाया, जी भर के चलाया। हम कौन होते हैं वो चलाए, लेकिन जीव को पहले ज्ञान तो दे देना। अब ज्ञान के बिना जो संसार में जीवों को भेजा है, भाई हमारी तो समझ में बात नहीं आती। अगर वो डायरेक्टर रिहर्सल नहीं दोपहर को करवाता, चगले मारेंगे, वो सीता भी चगले मारेगी तो और रावण भी चगले मारेगा और उसमें मजा नहीं आएगा। और अगर वो रिहर्सल करवा दें तो कितना मजा आता है, उनके बोल में कितनी शक्ति होती है। परमात्मा जी थोड़ी सी रिहर्सल करवा देते ना कि मेरे संसार में जाकर तूने ऐसे रहना है, सचमुच भगवान की कसम इस दुनिया में एक निराला स्वर्ग होता। इंसान को यही नहीं पता लग रहा, इतनी पढ़ाई, इतनी डिग्रियां, इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, तमाम ये वो, कितना कुछ, क्या नहीं पता लग रहा उचित क्या है। ऐसी गंदी बीमारी फैली है चारों ओर कि आज का इंसान ये नहीं जानता व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर। और जिसको ये नहीं पता, व्यास जी कहते वो पशु है, भले उसके सींग ना दिखाई दे, पूंछ ना दिखाई दे। धर्म में नहीं ना पशु भी समान। जिसके पास ऐसी बुद्धि नहीं, मेरे भारतीय धार्मिक सज्जनों, मेरी धार्मिक देवियों, वो तो पशु है, भले सींग ना हो और पूंछ ना हो। है उसके बिना तो इंसान शैतान है। शैतान, शैतान किसे कहती है? शैतान किसे कहती हैं? राक्षस किसे कहती हैं? देखो ना, छोटी छोटी बातें मेरी जमीर अंदर बोलती है, मैं क्या करूं? शैतान भी, इनको नहीं पता लगा शैतान किसे कहती है। बोली मेरी बेटी बैठ से चुप करके। शैतान किसे कहती है बेटे? क्या? गलती पे गलती, सूद दर सूद लगता जाए। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो बेटे, ठीक कह रहे हो जी मेरी बेटी, आप ठीक कह रहे हो। जिसके विचार बुरे हो, कर्म बुरे हो, आप फरमाइए। बस अब मैं विस्तार, ठीक है आपने ठीक कहा, पर मैं विस्तार कर देता हूं। अपने व्यास जी ने क्या कहा? शैतान कौन है? जिसको तीनों स्टेशन आउट ऑफ ऑर्डर है। भगवान ने हमें 3 स्टेशन दिए और तीनों ही बिगड़े पड़ेंगे, बुद्धि, मन और तीनों ही अशुभ। अशुभ इरादा, अशुभ विचार, अशुभ कर्म इज इक्वल टू शैतान, इज इक्वल टू डेविल, इज इक्वल टू राक्षस। राष्ट्र के ये 3 स्टेशन हम लेके आए हैं। बुद्धि लाया है, नीचे मन लाया है, बाहर तन लाया है।
ये तीन ही इक्विपमेंट्स बोलेंगे या उपकरण। बेटे मशीनरी के उपकरण होती है ना, इक्विपमेंट्स होती हैं। तो हमारी भी ये मशीनरी है जिसके तीनों खराब। इरादा भी ये भगवान ने कहा जो मेरे भैया कह रहे हैं कि हर बात उल्टी है, पहले ये ऐसे समझ नहीं आएगी। जिसके इरादे अशुभ, विचार अशुभ, क्रियाएं अशुभ, वो शैतान है। और हम लोग उनको उल्ट हो गए। क्या? इरादा शुभ, विचार शुभ और क्रियाएं भी शुभ। तो अब क्या होगा? अब क्या बनेगा? पूरा रुपये मन भगवान को हो गया। इरादे में क्या है? भक्ति कमा के तर जाना है। विचारों में क्या है? भगवत विचार आ रही है, बार बार प्रभु जी का ज्ञान आ रहा है। और कर्म में क्या है? शुभ कर्म। अब आप पिट मरो, अशुभ कर्म नहीं होगा। कोई छुपी हुई ताकत आपको रोक लेगी, कोई गैबी ताकत आपको नहीं करने देगी। तो देवता कौन? उसके उलट, जिसकी बुद्धि, मन और तन के क्रियाएं शुभ हो गई। फिर मेरा मन कुछ बोल रहा है, शुभ किसे कहती हैं? छोटी छोटी बातों का नहीं पता लगता। हर्षो सालों से तो आ रही है मेरे पास। शुभ किसे कहती हैं? जिससे अधिकतम जनता का अधिकतम लाभ हो। भारत की धार्मिक जनता, जिस क्रियाओं से, इरादों से, विचारों से अधिकतम जनता का, क्या बोलूं आगे, अधिकतम लाभ हो। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर द ग्रेटेस्ट टाइम, उसको बोलते हैं शुभ। बहुत अच्छे व्यास जी, आपका बहुत बड़ा उपकार। यही मैं आपको समझाने आया हूं। हम धार्मिक देश के हैं। ये धार्मिक देश की जो झांकी आपको रोज दे सवेरे शाम दे रहा हूं, अधिकतम जनता का अधिकतम लाभ, उसे बोलते हैं शुभ। शुभ क्रिया। अब आपसे खामखा होंगी, खामखा। इसको महाराज जी ने क्या कहा है गीता में? क्या कहा? सर्वभूतिते रता, सबकी भलाई में खार है। वो शुभ कार्य हो जाएगा। अब देखिए, अब आप अपने आप को टटोल लो। भगवान ने क्या कहा? मन मना भाव, अपने विचारों का प्रभाव मेरी ओर कर दे। जैसे हमारे सामने गए रावी दरिया का पानी हमने भारत की ओर कर दिया, नहीं जाने दिया आगे। रावी का पानी हमने भारत में रहने दिया, आगे नहीं जाने दिया। इस तरह विचारों का प्रभाव अपने हुजूर की ओर लगा दिया, उनके ज्ञान में लगा दिया, उनके चिंतन में लगा दिया, उनकी गीता के ज्ञान में सुनने में लगा दिया। ये हो गया मन मना। कोई स्थूल चीज थोड़ी है कि हम ऑपरेशन करें, ऑपरेट करके भगवान के चरणों में रख दें। ऐसा नहीं होता। मन तो बहुत ही सूक्ष्म है बेटी। मन बहुत ही, ये बड़ी जल्दी चला जाता है, बड़ी जल्दी। बहुत ज्यादा इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा तेज है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज की रफ्तार माने जाती है बिजली। बेटे बिजली की रफ्तार सबसे ज्यादा है। 1 सेकंड में बिजली कितना फासला तय कर लेती है, किसी को याद है? 1 सेकंड में। ये देखिए हमारे उठ रहे हैं, खूब स्टडी करते होंगे। ए फकीर चंद, नाम तो रखवाया फकीर चंद। ए अमीर चंद, बोलो हो। 1 मिनट, 1 सेकंड में हैरान हो जाओगे जरा। ये ऐसी बातें दिमाग में रखो। और मन उसको भी माफ कर गया। अगर ये ठीक बोलेंगे तो मन इसको भी माफ करके शर्मिंदा कर दिया बिजली की करंट को 1 सेकंड में। 1,86,000 राइट पर सेकंड, पर सेकंड 3,86,000। बिल्कुल ठीक, याद रखना बच्चे। 1 सेकंड में जब आपने बिजली पर कहीं आपने अमेरिका की कॉल लेनी है, 1 सेकंड में 3,86,000। कितनी तेज रफ्तार, 3,86,000, कितनी तेज। लेकिन मन ने उसको ही माफ कर दिया। अनुमान ही कोई नहीं लगा। व्यास जी ने मैं कह दिया इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मन की इतनी तेज रफ्तार है। तो कुछ सेकंड तो लगा ना। ये देखिए 3,86,000। अमेरिका में पहुंचने कुछ तो देर लगी, तो मन को क्या देर लगती है? या आने वाले घर में बैठे कड़ी खा रहे गए लोग, मुझे देर क्या लगी? कितनी जल्दी में अमेरिका पहुंच गया।
कितनी जल्दी आप कैंट में अपने पिताजी के पास मेरे दुकान, एक सेकंड क्या कुछ भी नहीं लगा। तो मन की रफ्तार सबसे तेज है, और जब इसकी रफ्तार महाराज जी की ओर हो जाती है, आहा आहा, तब इसकी ये रफ्तार नहीं रहती। क्या हो जाता है? मंदम मंदम शनई शनई, दो शब्द ले लो मेरे से, मंदम मंदम शनई शनई, धीरे 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 आप महाराज जी में चला गया। इसके बाद जो होगा मेरे शब्दों में तो बोला नहीं जाएगा, वो तो अनुभव का विषय है। तब ये हमने भगवान की शर्त पूरी कर ली, मन मना भव, कि आप अपने मन को मेरे में लगा दे, पूरी कोशिश करो, निराश ना होना। इसके साथ बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी, इससे बढ़ के कोई रुस्तम नहीं हुआ, कोई सहराब नहीं हुआ, कोई पहलवान नहीं हुआ। मन के साथ लड़ाई करना बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी हिम्मत। कई बार आप हार जाओगे, घबरा जाओगे, नहीं ये तो मैंने करना, ये तो अब मेरा बच्चा नहीं आता, पता नहीं 5-6 बार बीए में फेल होकर पास हो गया। हैरान कि हम तो मुंह देखते रह जाते कि इतनी बार फेल होके, मैंने तो ग्रेजुएट बनना है, मैंने बैंक में नौकरी करनी है, तो उसमें क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन बीए, आखिर हो ही गया। छोटी छोटी चीजों के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कितनी बार मरना पड़ता है। आपस में लावा फेर कर लेती हैं, कितनी लानते जुतियां खा लेती हैं। भाई ने बहन की, भाई ने खूब मारा, बाप ने खूब पीटा, लेकिन फिर गली में खड़ा हो नजर आया, उन्होंने बड़ी गालियां दी, जुतियां मार के। मैं आपको एक बात कहूं, हाँ बकवास कर, मेरे टुकड़े करके क्यों नहीं मेरी उसके आगे फेंक देते हैं? मेरे शरीर के टुकड़े कर दो और अपनी बेटी के आगे फेंक दो। ये बात, काका ना मारो, तू है क्या? मैं बीए में पढ़ता हूं। हमारे से इतनी लानते खाई, इतनी मार खाई, तेरी आंखें कितनी लाल है, मैंने इतने थप्पड़ मारे, इतना। आपने शादी नहीं करनी, क्या करनी है? मेरे में क्या कमी? मैं एक बड़े शरीफ खानदान का हूं, बता दिया, जाओ फिर बीए करो, नौकरी ले लो, हम दे देंगे। आज उनकी शादी हुई है। कितनी, अगर उसकी हिस्ट्री उस ये लड़की के बाप से सुनो, शायद कोई भी आप में ऐसा ना होगा जो रो ना पड़े। इतनी कुर्बानी, अंबाला के है, सिटी के है, इतनी कुर्बानी, मां खा खा के फिर भी नहीं छोड़ा लड़के ने, हो गई ना। तो हम भी, ये तो शारीरिक प्यार हुआ, कुछ भी नहीं, तो ये हम तो तर जाना, फिर आना नहीं, तो बहुत ज्यादा कुर्बानी करनी पड़ती है। मन के साथ लड़ाई करने में बड़ी दृढ़ता चाहिए। अगर दिल है मजबूत, इसलिए शहंशाह कह रही है कि फिर चिंता करने वाली कोई बात नहीं, तो पक्का कर लो अपने को, मैंने ये काम करके छोड़ना है, इसके बिना चारा नहीं। फिर जन्म हो जाएगा, फिर गर्भ में गिर जाएगी ये पगली। अगर पूरी मतलब अपने इस देव को ना दो, मैं बार-बार कहता जा रहा हूं, मेरे कहने की कुछ कदर कर लो, जरूर जन्म हो जाएगा, चूंकि अरमान रह जाएगा, कामना रह जाएगी। अगर आपने पूरी मत्ता ना दी, हाँ, तो कुछ न कुछ अरमान संसार का रह जाएगा, फिर जन्म। और जब पूरी मत्ता दे दी, बस जिसने जन्म लेना था वो तो भगवान की ओर झुक गया। हाय हाय, वो तो वो संकल्प। अब मैं कहूं, आप भी कहे, क्या हम तो पूरी मात्रा दे दी है? तो इसका जवाब क्या दिया भगवान ने? पूरी मात्रा दे दी, मैं देखूं तुझे, तेरा एक्सरे करूं, महाराजी कर लो। पूरी मात्रा जिसने दे दी, उसकी लक्षण क्या है? न हो उसको फिक्रे चुनाव, संसार संबंधी संकल्प विकल्प उसके बाद। ओ भगवती, संसार संबंधी उसकी थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग, री थिंकिंग, डी थिंकिंग, वो फिटे मुंह है। थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग, संकल्प, फिर विकल्प, फिर संकल्प, ओए नो मोर, रुक गया। उसके लिए मेरे भगवान कह रहे ऐसी अवस्था बना ले। तो गया क्यों था? बेवकूफी से इसको समझी नहीं, इसको ज्ञान किसने दिया नहीं, विचार किसने दिए नहीं, इसको पता ही नहीं लगा। मैं कहना चाहता हूं आखिर में, मन को ये पता ही नहीं लगा क्या मेरा हित किसमें है और मेरा अहित, मेरी भलाई किसमें और मेरी हाय। मारा गया ये बुरी तरह, आहा मारा गया। हाय हाय, वो धक्के खांदा रिया मैं संसार में, पहचानू किसे दसिया भी नहीं।
वो रोगों में चिल्लाता रहा अस्पताल में, पर चालू किसे मन रो रहा है। वो चालू किसे दसे अभी नहीं, वो गाय चालू किसे दसे अभी नहीं, कि शांति का घर गए मेरे भगवान जी, वो पर चालू किसे दसे अभी नहीं। अब आपका मन चिल्ला चिल्ला के कहता है सानू किसी दसे ही नहीं, ये बात तुम्हें बताई नहीं गई। आहा, वो मन मानी करके मैं दुख पाया, पर चालू किसे दसे अभी नहीं। यही तुम्हें रो के रब को कहता हूं, रब जब तूने इंसान बनाया था और अपनी दुनिया में भेजा था, साथ ये ज्ञान भी दे देता, साथ ये सूझबूझ भी दे देता। या दो शब्दों में बोलो, भगवान क्या दे देते? हमारा भला किसमें है, हमारा बुरा किसमें है, या उचित क्या है और अनुचित, बस। जिस तर क्या होता नहीं दिया, मैं नहीं इसका जवाब दे सकता, मेरे पास कोई जवाब नहीं इसका, मैं तो खुद अपने अंदर शंका लिए बैठा हूं। परमात्मा ने इंसान को क्यों नहीं बताया ये? अब उसे समझ नहीं, 3 गुणों से सृष्टि बनी पड़ी है, किस गुण को मैंने ज्यादा रखना है ये पता ही कोई नहीं। कि मैंने सत्वगुण को ज्यादा रखना है, रजोगुण तमोगुण को हटा देना है, लेकिन नहीं पता, समझ ही नहीं, जीव को समझ नहीं, अर्थात बेसमझी। तो यहां हम क्या लेती हैं, हाय हमारे में क्या अंतर आ रहा है? समझ में अंतर आ रहा है, बस हमारी समझ में अंतर आ, भगवान के ज्ञान को लेकर, भगवान के विचारों को लेकर। हमारा नक नहीं बदला, हमारी गालें नहीं बदली, हमारी मस्तक नहीं बदला, हमारी कोई और अंग शरीर का नहीं बदला, हमारी समझ में अंतर आ रहा है। देख लो अंडरस्टैंडिंग में कितना फर्क आया, अंडरस्टैंडिंग में कितना अंतर आता है। पहले हमने दुनिया को किस रूप में समझा था, और अब देखिए भगवान के ज्ञान को लेके समझ रहे हैं। बस अब जीव का कल्याण हो गया, अब जीव सके। अगर हमने ठीक ज्ञान ले लिया, अगर आपने मेरे द्वारा की गई व्याख्या को सही रूप में बिठा लिया, संसार के संकल्प विकल्प बंद, जिस समय का जो काम होगा आप कर लेंगे। आप सब्जी बनानी है, आज अपने रसोई में जाना, काम कर लोगे, लेकिन संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, आपका मन सुथेर हो जाएगा, टिक जाएगा। ये हमारे शहंशाह कह रहे हैं, अगर आप इसी जिंदगी में कर ले, मन माना भाव। इसको जब आप पढ़ती है गीता जी, उसके नीचे अनुवाद क्या किया हुआ है, तू मन अपना परमात्मा में लगा, खुदी वो गवत छोड़ मत जी जला। और ना साड़ अपने आप को आए, वो ना गंदी वृत्तियों से अपने अंदर तंदूर भड़का बेटे। वो तंदूर भड़केगा तो कच्चा आटा परोठे तो बनेंगे, पक जाएगा। अगर मन का तंदूर भड़का, सेहत गई, खुशी गई, घर की रौनक गई, चेहरे का जलाव गया। अगर ये अंदर भड़क पड़ा तो सब कोई लुट गया। अगर ये हमारा ये बेचार बेकरार हो गया, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या? मन का अमन, मन का चैन, मन का टिकाव। बैलेंस्ड माइंड इज अवर ग्रेटेस्ट वेल्थ। बैलेंस्ड माइंड, ग्रेटेस्ट वेल्थ। भगवान कृपा करें हम सब जीवों पर। देवियों, आप अपने मन को बनाए रखें। तो यही मेरे भगवान ने कमाल कर दिया। इतनी सी तो मन अपना परमात्मा में, तो मन क्या है, क्यों है, कैसे जाता है, क्यों धक्के खाता है अज्ञानता से। ये संसार के प्राणी पदार्थों को सुख बुद्धि से देखता है, तो देखना क्या चाहिए था? परिवर्तन बुद्धि से। आय 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 आय। हम देखते हैं सुख, जो सुख बुद्धि, सुख कौन सी चीजें देती है? भगवान कहते हैं जो नित्य हो, जिसमें परिवर्तन न आए, सदा रहे, वो सुख देती है। वो तो भगवान जी है केवल। जिसमें परिवर्तन न आए, सदा रहे, वो केवल भगवान जी। और जिसमें बात बात में परिवर्तन आ जाए, वो संसार जी। संसार जी में बात बात में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन इंसान इसके उल्ट समझता है। और भगवान जी में परिवर्तन आता ही नहीं, क्योंकि भगवान परिपूर्ण सत्ता है। जो परफेक्ट चीज होती है वो इसलिए परफेक्ट है। सुनो ना बेटी, जो चीज परफेक्ट है, ये परिपूर्ण है, वो क्यों है? चूंकि उसमें परिवर्तन नहीं आता। वो सदा ज्यों की तू रहती है, ज्यों की तू। लेकिन जो परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट है, ये अपूर्ण है, उसमें बात बात में परिवर्तन आएगा। इसलिए दाना आदमी, आप जैसे विचारशील, आप जैसी दूरदर्शिता से काम लेने वाली, कभी अपना मन संसारी प्राणी पदार्थों में नहीं लगा के अपनी मन की सारी शक्ति भगवान की ओर मोड़ देंगे, सारी शक्ति लग जाएगी। आहा।
आखिर में कह दूं, आप जगह घर में पूछते रहे कि मैंने अपना मन लगा दिया भगवान की ओर, जो हजूर ने कहा है 9वें अध्याय में 18वें अध्याय में। अपना जरूर करना बच्चे, ये सेल्फ क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या मैंने मन के ख्याल सारे मोड़ दिया, मन के प्रवाह को भगवान की ओर मोड़ दिया। जैसे बाबा कह रहा था, रावी का पानी हमने भारत की ओर मोड़ लिया है, आगे नहीं जाने दिया। इससे क्या मैंने अपने मन के प्रवाह को भगवान की ओर मोड़ दिया? बोल मनवा बोल, बोल मनवा बोल, बोल भैया बोल। क्या विचारों का प्रवाह भगवान की ओर लग चुका? चूंकि हमारे सरताज और हमारी सृष्टि बनाने वाले नारायण जी हमारे इष्टदेव कह रहे हैं, तू मन अपना परमात्मा में लगा, मन मना भाव जरूर जरूर। आहा, कुछ तो लाभ उठाया ना, जरूर। पहले क्या थे और अब लाभ उठाओ, भगवान करे और भी ठीक हो जाओ। लाभ उठाया ना, उठाया। हाय, क्यों ना मेरे अंदर से आवाज निकले, रुक मोड़ा जिंदगी का, वो गीता की मेहरबानी, वो रुक मोड़ा जिंदगी का, वो गीता की मेहरबानी, रुक मोड़ा जिंदगी का, वो मेरे भैया गीता की मेहरबानी। जिंदगी की डायरेक्शन बदल गई। किससे? भगवान के ज्ञान से। बड़ी मेहरबानी भगवान और भगवान के ज्ञान की। रुख मोड़ा जिंदगी का, गीता की। बस आप तो ये दो बोल के मुझे खुश कर देना। आप सिर्फ इतना बोल रहे हैं, गीता की मेहरबानी, मेरी खुशी और बढ़ जाएगी। रुख मोड़ा जिंदगी का, बड़ा प्रेम से मेरी बेटी, यहां नहीं प्रेम दिखाओगे तो कहां दिखाओगे? ओ मेरे भगवान जी, ओए आपका बड़ा शुक्रिया। ओ रुख मोड़ा जिंदगी का, ओ रुख मोड़ा जिंदगी का, बिठा लो मन में। मेरा आना और आपका रोज तशरीफ लाना सफल हो जाएगा। एक दो बार फिर आलापना चाहता हूं। रुख मोड़ा जिंदगी का, वो गीता की मेहर, वो रुख मोड़ा जिंदगी का, ओ मेरे भैया रुख मोड़ा जिंदगी का। हार्दिक धन्यवाद मेरी बच्ची। यही भाव लेके, शुक्रिया ना भाव लेके जाइए कि रुख मोड़ा जिंदगी का, ओ गीता तेरी मेहरबानी से मैंने लाइफ की डायरेक्शन बिल्कुल बदल ली, बिल्कुल बदल ली। पहले हम दक्षिण की ओर जा रहे थे, अब हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। डायरेक्शन बदल गई, बिल्कुल क्वाइट अपोजिट। पहले हम बाहरमुखिया थे, अब बिल्कुल अंतर्मुखी होते जा रही। रुख मोड़ा जिंदगी का, गीता की मेहर, हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक शुभ भावना।